हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस और ताइवान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील के बारे में। ना हाल ही में करीब $750 मिलियन की एक आर्म्स डील साइन हुई है यूएस और ताइवान के बीच में। ना आपको पता है कि ताइवान और चाइना के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है। इनफैक्ट जिस तरीके से चाइना के एयरक्राफ्ट जो है कभी कभी ताइवान की टेरिटरी में जाते हैं, इसके अलावा जो चाइना की वॉरशिप्स है वो ताइवान की टेरिटरी में आ जाती है। नाउ इसी को लेके अमेरिका ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि ताइवान को हम प्रोवाइड करेंगे हॉविट्जर। जी हाँ, हॉविट्जर बेसिकली एक टैंक है जो अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है। हम मैप में जूम इन करते हैं एक बार चाइना की तरफ तो आपको लोकेशन समझ में आएगी। नाउ देखो, ये है चाइना और चाइना के पास ही आपको मिलेगा ताइवान। आपको पता है कि चाइना कभी ये रिकॉग्नाइज नहीं करता कि ताइवान एक देश है। इनफैक्ट भारत भी ये नहीं मानता कि ताइवान एक देश है, लेकिन ताइवान तो ये क्लेम करता है कि ये जो चाइना है ना, ये पूरा का पूरा हमारा है। जी हाँ, अगर आपको चाइना और ताइवान की हिस्ट्री पता होगी तो बिल्कुल आप यहाँ पर रिलेट कर पा रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ताइवान ये क्लेम करता है कि चाइना जो है पूरा का पूरा हमारा है। और देखो, चाइना और ताइवान के बीच में आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे कहा जाता है ताइवान स्ट्रेट। ना होता क्या है ना, चाइना के जो बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बहुत सारे शिप्स हैं, वो यहाँ पे ताइवान की टेरिटरी में आ जाते हैं और यहाँ से जो है गुजरते हैं। इससे ताइवान ये मानता है कि हमको बहुत ज़्यादा खतरा है चाइना से, क्योंकि चाइना कभी भी हम पे जो है अटैक कर सकता है। इसको लेके अमेरिका जो है ताइवान को बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका ने हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील जो है साइन हुई है ताइवान और अमेरिका के बीच में। करीब $750 मिलियन की आर्म्स डील है ये। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, फर्स्ट ताइवान आर्म सेल इन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज अप्रूव्ड। सो बेसिकली पहली ताइवान आर्म सेल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में हो गई है अप्रूव्ड। और जैसे ही ये डील यहाँ पे साइन हुई, चाइना ने थ्रेटन किया यूएस को। चाइना ने ओपनली यहाँ पे ये कहा कि जिस तरीके से अमेरिका ताइवान को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका और चाइना के जिस तरीके के रिलेशन है उनमें आगे चल के और भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक्चुअल में क्या है ये डील, कौन कौन सी चीज़ें जो है, कौन कौन से एम्यूनेशंस हैं जो अमेरिका प्रोवाइड करेगा ताइवान को, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अलावा चाइना का जो ऑफिशियल अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो यहाँ पे क्या बोल रहा है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। उसके पहले जस्ट गो गूगल पे स्टोर, डाउनलोड एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। और प्रेजेंटली एकेडमी ऐप पे आपको जो है ह्यूज डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अप टू 30% का जो डिस्काउंट है वो आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस डे सेल यहाँ पे चल रही है। तो जल्द से जल्द जो है कोर्सेज को अवेल करो। और अगर आप पहले से ही एकेडमी ऐप के मेंबर हो तो आप अपने सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे एक्सटेंड करो। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे 3 to 4 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं अपने सब्सक्रिप्शन को। नाउ सबसे पहले तो ये समझ लो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में ये पहली आर्म्स डील है या पहली आर्म सेल है जो ताइवान को यहाँ पे दी जा रही है और इसको जो है अप्रूव कर दिया है। और ये जो डील है ये करीब $750 मिलियन की डील होने वाली है, जिससे ताइवान को यहाँ पे काफी बेनिफिट होगा। जो हॉविट्जर गन है वो प्रोवाइड करी जाएगी किसको, ताइवान को। अमेरिका करीब 40 M109 जो सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर हैं वो प्रोवाइड करेगा ताइवान को। इसके अलावा करीब 1700 किट्स भी जो है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि ये जो M109 है ये बेसिकली है क्या। देखो, ये करीब 155 मीटर की आपको सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर देखने को मिलेगी। इसको 1960 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिकली पहले जो अमेरिका है ना M44 को यहाँ पे यूज करता था, उसके बाद इसको जो है M109 से यहाँ पे रिप्लेस किया गया। इसको कई बार जो है यहाँ पे अपग्रेड किया गया है प्रेजेंटली अगर हम देखेंगे। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको M109A7 देखने को मिलेगा। नाउ बेसिकली अब आप बोलोगे कि ये M109 है क्या। सिंपली आप इसको कह सकते हो कि ये एक बैटल टैंक है जिसको अमेरिका काफी लंबे समय से यहाँ पे यूज कर रहा है और बहुत सारे वॉर में इसको जो है यूज किया गया है। अगर हम इसकी सर्विस हिस्ट्री की बात करें तो M109 1963 से लेके प्रेजेंट अभी तक इसको यूज किया जा रहा है। वहीं M109A7 को 2013 से लेके अभी तक जो है यहाँ पे यूज किया जा रहा है और बहुत सारे वॉर में, इनफैक्ट जितने भी आज तक वॉर हुए हैं
उन सब में इस हॉविट्जर को जो है यहाँ पे यूज किया जाता है, चाहे वो वियतनाम का वॉर हो, ईरान इराक वॉर हो 2014 का, इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट हो, इराक वॉर हो, इसके अलावा जो यमन में प्रेजेंट डे हमको सिविल वॉर देखने को मिलते हैं उसमें भी इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा जो सीरियन सिविल वॉर है उसमें भी इसको यूज किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक काफी इंपॉर्टेंट गन है जो बहुत सारे वॉर्स में इसको यूज किया गया है। तो ठीक है, मतलब अमेरिका 40 हॉविट्जर प्रोवाइड करेगा ताइवान को। अब इसका रीजन क्या है कि अमेरिका ने सडनली इसको अप्रूव कर दिया इस डील को। देखो, इसके लिए आपको चलना होगा मैप में ना, यहाँ पे आपको मिलेगा चाइना और ये है ताइवान। ताइवान काफी छोटा देश है और ताइवान को ये लगता है कि चाइना कभी भी हमको अटैक कर सकता है। देखो सिंपली ताइवान को काफी डर है और ताइवान यहाँ पे ये सोचता है कि चाइना कभी भी हम पे अटैक कर सकता और कभी भी चाइना कब्जा लेगा ताइवान को। और चाइना के जो वॉरशिप्स है वो कभी यहाँ ताइवान से इस तरीके से गुजरते हैं और ताइवान को काफी जो है यहाँ पे थ्रेट भी है। कभी कभी इनके एयरक्राफ्ट ताइवान की टेरिटरी में यहाँ पे आ जाते हैं, जिसके कारण जो टेंशन है ताइवान और चाइना के बीच का वो और बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। अमेरिका ने यहाँ पे ये कहा है कि ताइवान को हम 40 हॉविट्जर जो है प्रोवाइड करेंगे, जिससे ताइवान जो है अपनी सेफ्टी यहाँ पे कर सके। अब जब ताइवान को करीब 40 हॉविट्जर प्रोवाइड कर रहा है अमेरिका, तो इसको लेके चाइना ने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। चाइना ने यहाँ पे ये कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके की यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है कि $750 मिलियन की ये आर्म सेल करेंगे ताइवान को, ये बेसिकली एक तरीके का प्रोवोक करना है। ये हमको यहाँ पे उकसा रहे हैं, जिससे अमेरिका और चाइना के बीच का टेंशन है वो यहाँ पे और बढ़ेगा। प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो चाहे आप चाइना यूएस की बात कर लो, चाहे आप चाइना और ताइवान की बात कर लो, सभी के बीच में टेंशन जो है काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। इनफैक्ट चाइना और ताइवान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है और जो मिलिट्री टेंशन है दोनों देशों के बीच में वो भी काफी ज्यादा है। और इस डील के बाद चाइना का यहाँ पे ये कहना है कि मिलिट्री टेंशन जो है दोनों देशों के बीच में वो यहाँ पे और बढ़ सकता है। तो एट लास्ट मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ताइवान की मदद अमेरिका यहाँ पे कर रहा है, उसको आर्म्स और एम्युनिशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, उस तरीके से और भी जो बड़े देश हैं जैसे रशिया है, इंडिया है, इन सब देशों को भी ताइवान को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसी के साथ ये था इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।